अपर्णा, अपर्णा, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। तुमने सुना मंत्री जी के साथ क्या हुआ? उन्होंने सेठ घिरकर की हत्या कर दी और अब राजा उन्हें दंड दे रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? वो किसी की हत्या नहीं कर सकते। अवश्य ही कोई षड्यंत्र है। ये हमारे विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। अपर्णा राज दरबार में पहुंचती है। महाराज, महाराज, मंत्री जी ने कुछ नहीं किया है। आप उन्हें दंड मत दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे महाराज। किंतु उस धोखेबाज मंत्री ने एक सेठ गिरधर की हत्या की है। यदि उसे दंड नहीं दिया गया तो नगर में बाकी लोग भी यही सब करेंगे। महाराज, मंत्री जी किसी की हत्या नहीं कर सकते। ये जरूर किसी दूसरे का षड्यंत्र है। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब तुम इतना कहती हो तो अवश्य मंत्री को दंड से मुक्त करना पड़ेगा। किंतु तुम्हें मेरा प्रस्ताव तो याद होगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप किस प्रस्ताव के विषय में कह रहे हैं महाराज? यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं मंत्री को दंड से मुक्त कर दूंगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत सारा धन भी दे दूंगा। मूर्ख राजा, मैं अब समझ चुकी हूँ कि तूने मेरे पति को एक षड्यंत्र में फंसा दिया है और अब तू चाहता है कि मैं तुझसे विवाह कर लूं। एक राजा को इस प्रकार का अधर्म शोभा नहीं देता। दुष्ट स्त्री, मैं एक राजा हूँ, तो इस प्रकार मेरा अपमान नहीं कर सकती। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजा तलवार लेकर आते हैं और अपर्णा को घायल कर देते हैं। अधर्मी, एक स्त्री को पाने की लालसा में तुमने एक पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। एक समय आएगा जब तुम मृत्यु मांगोगे, लेकिन तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। अपना जीवन तुम्हें नरक के समान लगेगा। राजा ने दूसरी बार तलवार चलाई और अपर्णा की मृत्यु हो गई। अब यदि किसी को मेरी शक्ति पर संदेह है तो वो सामने आए। आज मैं सभी का अंत कर दूंगा। कुछ वर्षों पश्चात, मेरी सहायता करो, मुझे मृत्यु दंड दे दो। मैं अब और जीवन नहीं जीना चाहता। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। महाराज, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। नगर के सबसे अच्छे वैद्य को आपकी सेवा के लिए बुलाया गया है। चिंता मत कीजिए, आप जल्द ही जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं, मैं स्वस्थ नहीं होना चाहता। उस तलवार से मुझे घायल कर दो, मेरे प्राण ले लो। इस बीमार जीवन से अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। वैद्य वहां पर आते हैं और राजा को देखते हैं। वैद्य जी, महाराज का स्वास्थ्य कैसा है? क्या ये पहले के समान नहीं हो सकते? महाराज का रोग असाध्य है महारानी, वो कभी ठीक नहीं हो सकते। सैनिकों, नगर में संदेश भेज दो। जो भी राजा को स्वस्थ कर देगा उसे उसकी इच्छा के अनुसार पुरस्कार दिया जाएगा। नगर में चारों ओर बात फैल गई कि राजा को स्वस्थ करने वाले को इच्छा अनुसार पुरस्कार दिया जाएगा। नगर में सूरज नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वो बहुत होशियार था। ये अच्छा अवसर है। यदि मैंने राजा को स्वस्थ कर दिया तो मैं उनसे पूरा राज्य ही मांग लूंगा। लेकिन सुना है कि राजा को बहुत असाध्य रोग है। उन्हें स्वस्थ करने से पहले मुझे कोई विद्या सीखनी होगी। सूरज साधु के पास पहुंच जाता है। कहो पुत्र, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें कोई महत्वपूर्ण काम है? साधु महाराज, मैं जानता हूँ कि आपसे मेरा रक्त संबंध है। आप मेरे माता के पिता हैं और काशी नरेश के राजगुरु भी रह चुके हैं। आज मैं आपसे सहायता की इच्छा लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा पुत्र। कहो, क्या बात है?
शक्तिपुर के राजा विक्रमजीत सिंह को भयानक रोग हो गया है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी विद्या से उन्हें स्वस्थ कर सकूं। ये तो होना ही था पुत्र। वो बड़ा अधर्मी राजा था, उसने तो तुम्हारी माता। आप रुक क्यों गए साधु महात्मा? मुझे पूरी बात बताइए। कुछ नहीं पुत्र, आओ मैं तुम्हें विद्या सिखाता हूँ। इस विद्या का प्रयोग करके तुम राजा के असाध्य रोग को ठीक कर सकते हो। साधु सूरज को विद्या सिखाते हैं। ये जादुई फल है, इसकी औषधि बनाकर राजा को पिला देना। राजा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। किंतु ध्यान रहे पुत्र, ये कार्य सच्चे हृदय से करना। इसके साथ किसी भी प्रकार का लालच मत रखना, न ही तुम्हारे मन में प्रतिशोध या दूसरी कोई दूषित भावना होनी चाहिए। धन्यवाद साधु महाराज, मैं सच्चे हृदय से राजा को स्वस्थ करने का प्रयास करूंगा। सूरज वो जादुई फूल लेकर महल की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से होती है। तांत्रिक सूरज को देखते ही समझ जाता है कि इसके पास एक शक्तिशाली और जादुई फल है। कहाँ जा रहे हो बेटा? लगता है कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हो। कोई ऐसा कार्य जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैं राजा को स्वस्थ करने के लिए जा रहा हूँ। शक्तिपुर के राजा को इस समय मेरी आवश्यकता है। यदि मैं उनके काम आ सका तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तुम्हें पता नहीं है तुम कौन हो? उस राजा ने तुम्हारे माता पिता के साथ क्या किया था? मेरे माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। तुम्हें ये सब झूठ बताया गया है। तुम अपर्णा और मंत्री विषम सिंह के पुत्र हो। वही अपर्णा जिसकी राजा ने दरबार में हत्या कर दी थी, और आज तुम उस राजा को स्वस्थ करने जा रहे हो। ये तुम क्या कह रहे हो? यदि तुमने मुझे जो कुछ बताया है वो सत्य है तो फिर अपना पुत्र धर्म निभाओ। तुम्हें राजा की हत्या कर देनी चाहिए और स्वयं राजा बन जाना चाहिए। यदि तुमने उसे स्वस्थ कर दिया तो वो फिर से अधर्म करेगा। तुम ठीक कहते हो, मुझे राजा की हत्या कर देनी चाहिए। इस प्रकार मेरा बदला पूरा हो जाएगा और मेरे पिता कारावास से बाहर आ जाएंगे। आज तो उस राजा का खेल खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद इस राज्य पर मेरी काली शक्तियों का राज होगा। सूरज राज दरबार पहुंचता है। महारानी, मैं राजा को स्वस्थ करने के लिए आया हूँ। मुझे प्रयास करने दीजिए। मेरी विद्या से राजा अवश्य ही स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी चलो और महाराज को स्वस्थ कर दो। न जाने कब से हम इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब महाराज स्वस्थ होंगे। आज ये राजा मेरे हाथों से नहीं बचेगा। सूरज ने थोड़ी देर सोचा। सूरज ने औषधि बनाई और राजा को पिला दी। राजा स्वस्थ होकर खड़ा हो गया। आप स्वस्थ हो चुके हैं महाराज। अब मैं चलता हूँ। मेरा यहाँ कोई कार्य नहीं है। सुनो पुत्र, तुम्हारे ज्ञान के कारण आज महाराज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। मैंने घोषणा की थी कि जो कोई भी राजा को स्वस्थ कर देगा उसे इच्छा के अनुसार इनाम दिया जाएगा। बताओ पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ हाँ पुत्र, हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हम तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हैं। यदि कुछ करना चाहते हो तो मेरे पिता को दंड मुक्त कर दीजिए। हाँ, अभी कर देते हैं पुत्र। बताओ तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मंत्री विशेन सिंह। तुम मंत्री विशेन सिंह और अपर्णा के पुत्र हो। मुझे क्षमा कर दो। मेरी लालसा के कारण तुम्हारा परिवार बर्बाद हो गया। मैंने आपको क्षमा कर दिया है महाराज। आप मेरे पिता को छोड़ दीजिए। बस मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। आज तुम्हारे पास पूरा अवसर था। तुम मुझे मृत्यु दंड भी दे सकते थे। आज
तुम अपने परिवार का बदला मुझसे ले सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ महाराज, मेरे पास पूरा अवसर था। आज मैं आपसे बदला ले सकता था, किंतु मैंने अच्छाई का रास्ता चुना। प्रतिशोध से किसी को भलाई नहीं मिलती। मंत्री विनय सिंह को कारावास से बाहर निकाला जाता है। आज मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करता हूँ। मंत्री विशेन सिंह का पुत्र सूरज, जिसके कारण आज मैं स्वस्थ हूँ, उसे अपना नया राजा घोषित करता हूँ। आओ पुत्र, अब तुम शक्तिपुर के राजा हो। इस प्रकार सूरज को शक्तिपुर का राजा बना दिया जाता है।